Hello dear students, welcome back to Sprouts 360 Learning. जो चीजें पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती हैं उसी को हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। फर्स्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो 1 का है और ये क्या बोल रहा है ऑल वंस यानी कि जितने भी नंबर्स हैं इसमें वो सारे 1 है। तो इसमें सिर्फ 1 है, एक ही नंबर है 1, तो सिर्फ 1 डॉट बनेगा। तो 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट एंड 1 डॉट। दूसरा क्या है, दूसरा जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो हमारा काउंटिंग नंबर्स का है। काउंटिंग नंबर्स हमने पीछे समझा ये काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट काउंटिंग नंबर क्या है, 1 है। सेकंड काउंटिंग नंबर क्या है, 2 है, देन 3, देन 4, देन 5। तो आप देखोगे 1 के लिए कितने डॉट हैं, 1 के लिए सिर्फ सिंगल डॉट है। 2 के लिए कितने डॉट्स हैं, डबल डॉट्स हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये काउंटिंग नंबर का तो ऐसे ही ये काउंटिंग नंबर का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। 4 के लिए 4 डॉट्स है, 5 के लिए 5 डॉट्स हैं। उसके बाद हमारा आता है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स भी हमने पीछे देखा हुआ है। तो इसमें ऑड नंबर्स में देखिए 1 ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो ये सारे ऑड नंबर्स के पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे कितने डॉट है, 1 के लिए सिंगल डॉट है, देन 3 के लिए 3 डॉट्स हैं। यानी पहले फर्स्ट 2 डॉट्स रखा, उसके बाद एक डॉट्स बचा तो उसको ऊपर रख दिया। फिर 5 के लिए क्या किया, फर्स्ट 3 डॉट्स रखा और जो 2 डॉट्स बचे उसको ऊपर रख दिया। सेम 7 के लिए, सेम 9 के लिए। तो अब आप ये समझ गए होंगे। उसके बाद ये इवन नंबर्स का है। तो इवन नंबर्स में फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इवन नंबर क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 नंबर ले लिया। उसके बाद क्या किया, 2 डॉट्स रख दिया। 4 के लिए क्या किया, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद 6 के लिए क्या किया, 6 के लिए 2, 6 के लिए 6 डॉट्स रख दिया। 8 के लिए कितने डॉट्स रखा, 8 डॉट्स रखा। 10 के लिए क्या किया, 10 के लिए 10 डॉट्स रख दिया। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स में। अब आप इवन नंबर में देखो तो जो भी डॉट्स हैं वो पेयर्स में हैं। और हम यहाँ पे इनके बीच में लाइन ड्रॉ करें तो क्या होगा, हर एक सेक्शन में 2 डॉट्स आएंगे। चलो मैं एक लाइन ड्रा करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रा करें तो क्या होगा, हर सेक्शन में आपको 2 डॉट्स मिल रहे हैं, यानी कहीं पे भी सिंगल डॉट्स नहीं मिले, ये पेयर में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कितने डॉट्स हैं, 2 डॉट्स हैं। यहाँ पे कितने डॉट्स हैं, 2। यहाँ पे कितने, 2 डॉट्स हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो आपको जो डॉट्स हैं उनको हम एक पेयर में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखो जितने भी ऑड नंबर्स हैं उसमें अगर हम इनके बीच में कोई लाइन ड्रा कर दें तो यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा सेक्शन होगा जिसको अपना पेयर नहीं मिलेगा। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 डॉट्स नहीं है, यहाँ पे ये सिंगल डॉट है। सेम अगर हम 9 वाले को देख लें तो 9 वाले में भी आपको एक डॉट्स यहाँ पे लास्ट में कम पड़ रहा है। तो इसीलिए इनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं। इवन नंबर्स में क्या आ रहा है कि जो हर जितने भी डॉट्स हैं वो पेयर में हैं। आगे ट्रायंगुलर नंबर के हम नंबर सीक्वेंस का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, तो इसको हमने बहुत डिटेल में हमने समझा है पीछे क्लासेस में। अगर आपने ट्रायंगुलर नंबर्स की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो एक ट्रायंगुलर का शेप बनाए। ठीक है, मानो 3 है तो आप देखो यहाँ पे ये एक ट्रायंगुलर का शेप बना है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये ट्रायंगल का शेप बना रहा है। तो इसको हमने बहुत अच्छे से क्लासेस में समझा है, पिछली क्लासेस में। सेम यहाँ पे भी एक ट्रायंगल का शेप बना रहा है। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर नंबर का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक, उसके बाद स्क्वायर नंबर्स का। स्क्वायर नंबर में क्या है, 3 के स्क्वायर का है। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो आप ये देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंगल रो है, 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 रो है। एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई। 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 रोज बन रही है। ठीक है, 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 रोज बन रही है। 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे कितनी रोज बन रही है, 5 रोज बन रही है। तो ये स्क्वायर का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये 4 का स्क्वायर है
5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम 1 को ले लें तो सिंगल डॉट है, 4 को ले लें तो 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 9 को ले लें तो हम क्या करेंगे, 9 को अगर हमें 3 रोज में अरेंज करना है तो हर एक रोज में 3 डॉट्स आएंगी। ठीक है, ऐसे ही 16 को ले लें, 16 डॉट्स को हमें 4 रोज में अरेंज करनी है तो हर एक रो में 4 डॉट्स आएंगी। सेम स्क्वायर का, ये 5 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 5 रोज होंगी, तो हर एक रो में कितनी डॉट्स पड़ेंगी, हर एक रोज में 5 डॉट्स पड़ेंगी। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आप ये समझ गए होंगे स्क्वायर का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हमारा दिया है क्यूब्स। क्यूब्स भी हमने देखा है पिछली क्लासेस में, ये 1 की पावर 3, ये 2 की पावर 3, ये 3 की पावर 3, और ये 4 की पावर 3, 5 की पावर 3 है। ठीक है, तो ये क्यूब क्या होता है, क्यूब में हमेशा ये क्यूब का शेप है। क्यूब का शेप सबसे अच्छा समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपने, अगर आप डाइस को देखेंगे तो वो डाइस जो हमेशा जो होती है वो क्यूब के शेप में होती है। क्यूब क्या होता है, उसमें 6 साइड्स होती हैं और हर एक साइड एक स्क्वायर होता है। ये हमारा क्यूब का हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, इनको समझने के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो को रिफर कर सकते हैं। जो हमारी प्रीवियस वीडियो है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। That's all for today's class. I hope you understood the concept clearly and can now solve the questions with confidence. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to the channel for more NCERT classes. Also check out our other videos for step-by-step explanations of the next chapter. See you in the next class. Keep learning, keep practicing.